ये टूरिस्ट हनीमून के लिए एक ऐसे अनजान आइलैंड पर आ जाते हैं जहाँ के हर एक सिटीजन अजीब तरीके के रिचुअल फॉलो करते थे। ये रिचुअल इतना ज्यादा डरावना था कि उन्हें मारने पर मजबूर कर देता। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है क्रिस्टीन और नील को दिखाते हुए। वो दोनों मैरिड कपल थे और थाईलैंड के एक अनजान आइलैंड पर वो अपने हनीमून मनाने के लिए जा रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता था कि ये कैसा स्ट्रेंज आइलैंड है। वो दोनों तो सिर्फ बाहर की खूबसूरती देखकर वहाँ पर चले गए होते हैं। अब अचानक यहाँ होटल रूम में जहाँ पर वो स्टे कर रहे थे, क्रिस्टीन की आंख खुलती है। क्रिस्टीन की बॉडी काफी ज्यादा पेन कर रही होती है और उसे लग रहा था कि वो कई घंटों से सो ही रहे थे। क्रिस्टीन ने नोटिस किया कि उसकी बॉडी और बेड पर कई सारी मिट्टी लगी हुई है। और तो और क्रिस्टीन के गले में एक ऐसा लॉकेट था जो उसने कभी खरीदा ही नहीं होता। यानी ये कहाँ से आया और उसने कब पहना उसे बिल्कुल नहीं पता। क्रिस्टीन तुरंत ही जाकर होटल रूम में पड़े हुए अपने हस्बैंड नील को उठाती है और जल्द से जल्द उसे उठकर फ्रेश होने के लिए कहती है, क्योंकि आज उनके घर जाने की फ्लाइट थी। नील भी एकदम से नहीं समझ पाता कि वो इस पोजीशन पर कैसे आया। शायद उन्होंने कल रात बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। अब यहाँ पर दोनों फ्रेश हो ही रहे थे, तभी टीवी पर एक न्यूज आती है। न्यूज रिपोर्टर साफ बता रहा था कि शाम के समय पूरे आइलैंड पर एक खतरनाक तूफान आने वाला है। ये तूफान बहुत ही खतरनाक होगा, तो सभी को घर के अंदर रहने की सलाह दी जा रही थी। अब क्रिस्टीन और नील का तो वैसे भी आज के दिन वापस जाने का प्लान होता है, इसीलिए वो दोनों थोड़ी देर पहले ही निकल गए थे एयरपोर्ट पर जाने के लिए। अब यहाँ पर दोनों ने जो कैब की थी वो थोड़ी देर तक जाकर रुक जाती है। कैब ड्राइवर ने उन्हें बता दिया कि वो इसके आगे नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर रीजनल फेस्टिवल चालू हो चुके हैं और इस समय चारों तरफ काफी रश हुआ करता है। बेचारे क्रिस्टीन और नील को आगे का सफर पैदल तय करना पड़ता है एयरपोर्ट की तरफ। अब उन्हें नाव से होते हुए एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाना था, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम की बात यह हो गई कि क्रिस्टीन अपना मोबाइल और आईडी कार्ड होटल के रूम में ही छोड़ दी होती है। उसे अभी अभी याद आया होता है और आईडी के बिना तो वो आगे नहीं जा सकती। लेकिन बोट की एक मेंबर कहने लगे कि कुछ घंटों के अंदर दूसरी बोट्स भी आने वाली हैं और उन बोट्स में आपको ट्रांसफर किया जा सकता है। क्रिस्टीन और नील बेचारे तब तक वेट करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते थे, इसीलिए वो दोनों वापस अपने सामान लेकर अपने होटल रूम में आ जाते। अब यहाँ नील अपने मोबाइल को टीवी से कनेक्ट करके कुछ वीडियोस देख रहा था जो उन्होंने शूट किए होते। अचानक उसे एक वीडियो मिली जो 2 घंटे की लेंथ की थी। इसे तो उन्होंने कभी शूट नहीं किया था, तो फिर ये अनजान सी वीडियो उसके फोल्डर में क्या कर रही है। यही चीजें पता करने के लिए नील ने उस वीडियो को प्ले कर दिया। थोड़ी देर तक देखने पर पता चला कि ये वीडियो तो क्रिस्टीन और नील की है जो कल रात के समय की थी। बात ये थी कि कल रात वो दोनों बहुत ही ज्यादा ड्रंक थे और एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा रहे होते हैं। अचानक उस रेस्टोरेंट में मैडी नाम की एक वेट्रेस आ जाती है। उन्होंने वीडियो में साफ देखा कि वो वेट्रेस उन्हें खाना सर्व करने के साथ साथ उनके ड्रिंक में कुछ अजीब सा लिक्विड मिला रही थी। क्रिस्टीन ने उस ड्रिंक को बिना सोचे समझे पी लिया था। बाद में उस वेट्रेस ने वही लॉकेट दिया क्रिस्टीन को जो उसके गले में अभी भी मौजूद है। यानी अब जाकर क्रिस्टीन को पता चला कि वो लॉकेट अनजान सा उसके गले में कैसे आया। अब वो दोनों तो वीडियो को और ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड करके देखने लगे कि आखिर उसके अंदर एंड तक क्या है। एक मोमेंट पर नील और क्रिस्टीन वीडियो के अंदर अपने आप को गार्डन के बीच में पाते हैं। वहाँ पता चला कि नील क्रिस्टीन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। उनके बीच किसी अनजान रीजन की वजह से काफी बड़ा झगड़ा हो गया था, लेकिन अगले मोमेंट में पता चला कि नील ने क्रिस्टीन को मारना स्टार्ट कर दिया है। वो तो उसका गला दबाकर उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। बाद में नील क्रिस्टीन की डेड बॉडी को उसी गार्डन में दफना दे रहा था। अब जब रियलिटी में क्रिस्टीन ये चीजें नोटिस करती है तो पहले तो उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि वीडियो में भले ही बताया गया है कि क्रिस्टीन मर चुकी है, लेकिन वो तो अभी नील के साथ ही मौजूद थी। फिर भी इन चीजों के बावजूद क्रिस्टीन नील से काफी गुस्सा हो जाती है और वॉशरूम में चली जाती है। क्रिस्टीन को कुछ समझ नहीं रहा था कि ये वीडियो किस तरीके से शूट की गई है, लेकिन क्रिस्टीन को भरोसा तब हो जाता है जब उसके गले पर उसे निशान दिखाई दिए। ये सारे निशान हाथों के थे, जैसे कि नील ने सच में उसका गला दबाया हो। क्रिस्टीन को बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। तुरंत ही उसने अपने गले में मौजूद वो लॉकेट निकाल दिया। अब ऐसा करते ही अचानक उसे उल्टियां होने लगी। इस उल्टी में तो उसकी बॉडी के अंदर से काला लिक्विड निकल रहा था। अब ये कितनी खतरनाक चीज है किसी को अंदाजा भी नहीं। क्रिस्टीन के चिल्लाने की आवाज सुनकर नील तुरंत ही वहाँ पर पहुंचकर उसे कंफर्टेबल फील कराता है। शायद उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब मदद मांगने पर सैम नाम की उनकी एक पड़ोसन वहाँ पर आ जाती है, जिसकी नेटली नाम की एक प्यारी सी बेटी थी। दोनों जल्द से जल्द क्रिस्टीन के पास आकर उसे और ज्यादा कंफर्टेबल करते हैं। सैम नाम की औरत की बेटी जिसका नाम नेटली था, वो क्रिस्टीन को बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती है, पर पता नहीं क्यों वो नेटली नाम की वो छोटी लड़की ने वो अजीब सा नेकलेस उठाकर क्रिस्टीन को वापस से पहना दिया था। सैम तो उन्हें एक डॉक्टर का नंबर भी देती है जो यहाँ से पास ही में था। तो अब नील तुरंत ही क्रिस्टीन को लेकर उसे चेकअप कराने चला जाता है। वो डॉक्टर बहुत ही ज्यादा बूढ़ा था और थोड़ी देर तक वो क्रिस्टीन का चेकअप भी करता रह गया। क्रिस्टीन ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे उससे ब्लैक लिक्विड की उल्टी हो रही थी और उसके मोबाइल में एक ऐसा वीडियो है जिसमें कि उसे मार दिया गया। डॉक्टर इन चीजों को देखने के बाद साफ कह देता है कि तुम बहुत ज्यादा थक चुकी हो, ये सिर्फ तुम्हारा हेलो
हेलुसिनेशन है, बाकी और कुछ नहीं। वीडियो के बारे में भी डॉक्टर ने साफ कहा कि ये किसी मूवी की तरह है। तुम दोनों कल रात बहुत ही ज्यादा ड्रंक थे, तो ये सारी चीजें उसकी वजह से हो रही हैं। डॉक्टर के इतना ज्यादा समझाने पर क्रिस्टीन और नील यही सच मानने लगे थे, यानी जो भी हो रहा है वो रियलिटी नहीं है, ये उनका हेलुसिनेशन था जो थकान की वजह से हो रहा है। क्रिस्टीन तो अब काफी ज्यादा कंफ्यूजन में वहाँ पर कुछ बच्चों को खेलते हुए देख रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसने वापस से उन्हें देखा तो पता चला कि उन बच्चों के आंखों और मुंह के ऊपर काली पट्टी बांधी गई है। क्रिस्टीन को इतना ज्यादा कंफ्यूज देखकर डॉक्टर उसे एक लिक्विड पीने के लिए देता है। उन्होंने बताया कि ये लिक्विड तुम्हें बहुत ही अच्छा फील कराएगा, पर क्रिस्टीन ने इस समय डॉक्टर की भी बात नहीं मानी और वो लिक्विड बिना पिए वहाँ से चली गई। नील और क्रिस्टीन अभी फिलहाल के लिए समुद्र के किनारे मौजूद थे और उन्हें काफी भूख लग रही होती है, तो वो एक रेस्टोरेंट में चले गए। दोनों वहाँ पर बैठकर काफी सारी बातें करते हैं और पता चला कि वहाँ पर रीजनल फेस्टिवल चालू हो चुका है। कई सारे लोग अजीब तरीके के कॉस्ट्यूम पहनकर उस फेस्टिवल को मनाया करते। नील और क्रिस्टीन भी इन चीजों को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और नील तो अपना कैमरा निकालकर उन सारी चीजों को शूट करने लगा। इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करते करते नील उन लोगों के साथ आगे चला जाता है। अब एकदम स्ट्रेंज चीज दिखाई जाती है कि उन सारे फेस्टिवल वाले कॉस्ट्यूम्स के बीच में हमें क्रिस्टीन के चेहरे वाली एक अनजान पुतले को दिखाया गया। पता नहीं इसका चेहरा एकदम क्रिस्टीन जैसा क्यों है। अब यहाँ नील जो अपने मोबाइल से शूट कर रहा था उसे किसी ने चुरा लिया। नील तुरंत ही उसे पकड़ने के लिए उस आदमी के पीछे भागता है। अब क्रिस्टीन जो अकेली बैठी हुई थी वो अपना नेकलेस निकाल देती है। पता चला कि उसकी हालत फिर से वैसे ही खराब होने लगी थी। उसके मुंह से वही ब्लैक लिक्विड निकलने लगा होता है। क्रिस्टीन काफी ज्यादा वोमिटिंग वाला फील कर रही थी, तो वो वॉशरूम में चली जाती है। वहाँ पर तो उसके मुंह के अंदर से काफी अजीब चीजें निकल रही थी जो वो सोच भी नहीं सकती। आखिर ये सब क्रिस्टीन के साथ क्या हो रहा है ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब एकदम कमजोर पड़ी हुई क्रिस्टीन जब उस वॉशरूम से बाहर निकलती है तब पता चला कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। बेचारी क्रिस्टीन कुछ समझ नहीं पाती कि उसे वो लोग कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब बेहोशी की हालत में क्रिस्टीन ने अपनी आंखें खोली तो वो साफ देख पाती है कि सामने की तरफ एक लड़की खड़ी हुई है। उस लड़की की आंखों से वही ब्लैक लिक्विड निकल रहा था जो कि वो इंजेक्शन में भर लेती है और वही इंजेक्शन उन लोगों ने मिलकर क्रिस्टीन की बॉडी में लगा दिया। क्रिस्टीन को काफी दर्द हो रहा होता है और सारी चीजें उसके लिए ब्लर होने लगी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि जो चीजें उसके साथ हो रही हैं वो रियलिटी है या फिर उसके हेलुसिनेशंस हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ नेल को अपना चुराया गया मोबाइल मिल गया होता है, लेकिन जब वो उस स्पॉट पर वापस पहुंचा तो उसे अपनी वाइफ कहीं भी नहीं दिखाई देती। चारों तरफ ढूंढने के बाद उसके होटल के पास ही में क्रिस्टीन बेहोश पड़ी हुई मिली थी। नील ने तुरंत ही अपनी वाइफ को वापस उठाया और उसके अच्छी तरीके से देख रेख करने लगा। पता चलता है कि वो नेकलेस जो कि क्रिस्टीन ने निकाल दिया था वो वापस उसके गले में आ चुका है। क्रिस्टीन ने सारी बातें बताई कि कैसे अनजान लोग उसे लेकर चले गए थे। वो तो उसके बॉडी में अजीब तरीके के लिक्विड भी डालने लगे थे और शायद ये सारी चीजों का रहस्य मैडी नाम की उस वेट्रेस ही बता सकती है, यानी वो लेडी जिसने की क्रिस्टीन के ड्रिंक में वो लिक्विड मिलाया था। अब यहाँ दोनों ट्रैवल करते हुए पास ही वाले शॉप में चले जाते हैं जहाँ पर केंडा नाम की एक लेडी काम करती थी। वो पूरा शॉप तो अजीब तरीके के डॉल्स का होता है जो शायद किसी पूजा पाठ में यूज किए जाते। अब यहाँ नील और क्रिस्टीन उस शॉपकीपर से मैडी नाम की लेडी के बारे में पूछने लगी। साथ ही साथ वो उसे अनजान लॉकेट भी दिखाते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। केंडा ने ये बताया कि ये लॉकेट यहाँ के लोगों का एक रीजनल लॉकेट है, इसे वो लोग उन्हें देते हैं जिससे वो बहुत ही ज्यादा लगाव रखते थे। पर क्रिस्टीन और नील को ये बिल्कुल नहीं समझता क्योंकि उन्हें आए हुए यहाँ पर कुछ ही दिन बीते हैं। आखिर यहाँ के सिटीजन्स उन्हें इतना जल्दी कैसे जान जाएंगे। अब इन चीजों के बारे में ज्यादा ना सोचकर वो उससे मैडी का एड्रेस लेते हैं। केंडा उन्हें सब कुछ बता तो देती है लेकिन कहने लगी कि तुम वहाँ पर मत जाओ, वो सब स्ट्रेंजर्स के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। क्रिस्टीन और उसके हस्बैंड ने इन चीजों को एकदम इग्नोर किया और बताए गए लोकेशन की तरफ चले गए। उस जगह पर कई सारे स्थानीय लोग रहते थे जो क्रिस्टीन के आने के बाद उसे घूर कर हंसने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो क्रिस्टीन को देखकर काफी खुश हैं। उस जगह पर मैडी भी थी तो नील तुरंत ही उसके पास जाकर पूछने लगा कि तुमने हमारे ड्रिंक में क्या मिलाया था। मैडी अब तुरंत ही पासपोर्ट निकालकर नील को दे देती है और कहती है कि तुम जा सकते हो। पर ऑब्वियस बात थी कि नील अपनी वाइफ को छोड़कर नहीं जाने वाला। बार बार पूछने पर मैडी ने बता ही दिया कि वो लिक्विड एक ड्रग था, ऐसा ड्रग जो इंसानों की सोच को एकदम नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाता था। हालांकि इससे कई बार हेलुसिनेशंस भी होते हैं जैसा कि क्रिस्टीन को हो रहा है। क्रिस्टीन तो काफी गुस्से में आकर वो लॉकेट उसे वापस करने का ट्राई करती है, बट मैडी कहती है कि अगर एक बार ये लॉकेट किसी को दे दिया गया तो वापस नहीं लिया जा सकता। क्रिस्टीन भी ये बातें थोड़ा सा समझ रही थी क्योंकि जब भी वो ये लॉकेट अपने गले से निकालती तो काफी बीमार पड़ जाती। अब तो लगातार अनजान चीजें इन दोनों कपल के साथ तो होते ही जा रही होती हैं।
क्रिस्टीन जब यहाँ मैडी से बातचीत कर रही थी तो वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सामने खड़े होकर उसे देखने लग जाते हैं। इन चीजों की वजह से क्रिस्टीन और नील काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गए, इसीलिए वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों तो सीधा अपने होटल रूम में सैम के पास पहुंचे और उसकी मदद से एक बोट अरेंज करवाई, यानी वो बोट पर बैठकर वापस एयरपोर्ट चले जाएंगे। जाने से पहले मैडी ने उन्हें एक ड्रिंक ऑफर की जिसे कि नील ने पी लिया होता है। अब बोट भी वहाँ पर पहुंच चुकी थी और नील एक मछुआरे के साथ वहाँ वेट कर रहा था। क्रिस्टीन ने तो थोड़ी देर के लिए नील से उसका मोबाइल फोन मांग लिया ताकि वो चेक कर सके कि फ्लाइट टाइम पर है कि नहीं, लेकिन जब वो उसका मोबाइल फोन ओपन करती है तो उसके अंदर एक वीडियो निकलता है। उस वीडियो में नील एक अनजान सी जगह पर था जो कह रहा होता है कि आज मेरा आखिरी दिन है, आज के बाद मैं नहीं बच पाऊंगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। यह अजीब सी चीज देखने के बाद क्रिस्टीन एकदम चौंक जाती है और नील को जैसे ही वो बताने के लिए गई तो पता चला कि साथ में जो मछुआरा मौजूद था उसने नील के कान में कुछ कहा होता है और फिर एक चाकू से उसे मार दिया होता है। बेचारा नील तड़प तड़प कर पानी में गिर गया। क्रिस्टीन जोर से चिल्लाती है और काफी कमजोर होने के कारण वहीं बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब क्रिस्टीन को होश आया तो सामने की तरफ सैम मौजूद थी। क्रिस्टीन सैम को बताने की कोशिश तो कर रही थी पर उसके पास कोई प्रूफ नहीं है जिससे ये सारी चीजें क्लियर होती हैं। उस जगह पर तो वो मछुआरा भी मिलता है जिसने कि नील के ऊपर हमला किया था, पर क्रिस्टीन डायरेक्टली उसे कुछ भी नहीं कह सकती थी। क्रिस्टीन तो सीधा उस सुनसान जगह पर चली गई जहाँ उसने नील को देखा था उस वीडियो के अंदर। चारों तरफ नील को आवाज लगाने के बाद आखिरकार उसे कुछ दिखाई देता है। वो जब वहाँ पर गई तो पता चला कि नील की डेड बॉडी पूरा डिकम्पोज हो चुकी है, यानी उसे मरे हुए कई साल बीत चुके थे। पर बाद में क्रिस्टीन को ये रियलाइज हो जाता है कि ये सब उसका हेलुसिनेशन है। थोड़ी देर में सैम उसके पास आकर कॉल देती है जो कि उसके हस्बैंड नील का था। क्रिस्टीन नील से बात करने लगी बट वहाँ नेटवर्क अच्छे से नहीं आ रहा होता। उसे समझता नहीं कि नील सही सलामत है भी कि नहीं, तो इसीलिए अब क्रिस्टीन सैम के साथ डिसाइड करती है कि वो उस जगह पर जाएगी जहाँ पर मैडी और वो सारे अजीब सिटीजन्स थे। कार लेकर वो दोनों जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंच जाते हैं, पर इस बार वो एरिया पूरा सुनसान था। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो अचानक से गायब हो चुके होते हैं। सैम दूसरी तरफ चली गई और क्रिस्टीन लगातार आवाज देते हुए नील को ढूंढ रही थी। कुछ न मिलने के बाद जब वो एक रेस्टोरेंट में पहुंची तो सामने की तरफ एक टेलीफोन रखा गया होता है। वो टेलीफोन अपने आप ही बजने लगा और जब क्रिस्टीन उसे उठाकर रिसीवर कान पर लगाती है तो दूसरी तरफ से कुछ अनजान सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई लगातार मंत्र पढ़ रहा है। क्रिस्टीन जब एकदम घबरा कर पीछे मुड़ती है तो पता चला कि वहाँ पर वो सिटीजन्स मौजूद है, लेकिन इस बार कुछ वियर्ड था। उन सभी के आंख और चेहरे इतने वियर्ड थे कि कोई भी देखकर डर जाए। क्रिस्टीन इस मोमेंट पर कुछ समझ नहीं पाती क्योंकि वो लोग उसे नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे होते। इसीलिए अब क्रिस्टीन हिम्मत करके उनके सामने बढ़ती है और एक लेडी का फेस टच करती है। तुरंत ही उसके मुंह से कुछ गैसियस सब्सटेंस निकले जो सीधा क्रिस्टीन के चेहरे पर चले जाते हैं। बेचारी क्रिस्टीन वहीं पर बेहोश होकर गिर गई थी। जब से वो इस आइलैंड पर आई है वो बार बार बेहोश होकर हेलुसिनेट ही कर रही है। अब कुछ देर बाद उसने अपनी आंख घर के अंदर खोली, पर अभी तक उसे पता नहीं चला है कि उसका हस्बैंड नील सही सलामत है भी कि नहीं। पर अगर ऐसी किसी कंडीशन में हम फंस जाएं और हमें पता चले कि जिस जगह पर हम घूमने आए हैं वहाँ के लोग हम पर रिचुअल कर रहे हैं, तो फिर उनसे बचने का एक्चुअल तरीका क्या होगा? सबसे पहले तो हम अगर ऐसी कंडीशन में फंस जाएं तो दूसरे द्वारा दी गई चीजें नहीं खानी, क्योंकि सारी चीजों की शुरुआत वहीं से होती है। अनजान लोगों द्वारा दी गई कोई भी लिक्विड या फिर नशे वाली दवा हमें उनके कंट्रोल में कर सकती है। अगर शुरुआत से ही इसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो बचा जा सकता है, पर उस कंडीशन में क्या करें जब हमने गलती से वैसे कुछ लिक्विड पी लिए हैं। अब हमें यह बात समझनी चाहिए कि जब तक वो अनजान लिक्विड हमारे पेट में मौजूद होगा उसका असर होता रहेगा। धीरे धीरे वो पूरे बॉडी में फैल जाएगा और फिर हमें काफी ज्यादा हेलुसिनेशंस होने लगेंगे। तो सिंपल बात है कि उस पूरे लिक्विड को बॉडी से बाहर निकालना होगा और कोई भी अनजान चीज जो पेट में चली जाए उसे बाहर निकालने का अच्छा तरीका है वॉमिटिंग करना। वॉमिटिंग अगर डायरेक्ट नहीं हो रही है तो हम जानबूझकर अपनी उंगलियों को मुंह में डालकर वॉमिटिंग कर सकते हैं। सेम ऐसा ही बहुत सारे डॉक्टर्स भी करते हैं। अगर किसी ने गलती से कुछ गलत खा लिया है तो वो एक पाइप डालते हैं जिससे कि सारी बेकार की चीजें पेट में से बाहर निकल जाए। सेम ऐसा ही हमें अप्लाई करना है वो सारे सब्सटेंस को बाहर निकालने के लिए। एक बार अगर चीजें बाहर आ गई तो आप मुंह में पानी लेकर अच्छी तरीके से रिंस कीजिए और अपने बॉडी की सारी चीजें एकदम क्लीन रखिए। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद आपको अगर समझ गया है कि वो लोग रिचुअल करने वाले हैं तो तुरंत ही फ्लाइट लेकर कैसे भी करके उस आइलैंड से निकल जाइए। पर यहाँ बेचारे क्रिस्टीन और नील को तो चांस ही नहीं मिल रहा था उस जगह से एस्केप करने का। यहाँ क्रिस्टीन जैसे ही कमरे में उठती है तो उसके पेट में काफी दर्द होने लगता है। वो तुरंत ही जाकर उल्टियां कर रही थी और गुस्से में उसने अपना नेकलेस निकाल दिया। ऐसा करते ही पता नहीं क्रिस्टीन को काफी अजीब तरीके के विजन्स आने लगते हैं। इस विजन में वो देख पा रही थी कि वो फॉरेस्ट के बीचों बीच है और उसके आसपास वही अनजान लोग हैं जिनके चेहरे काफी अजीब थे। वो तो क्रिस्टीन पर कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं और एक बैग में एक अजीब तरीके का क्रिएचर मौजूद था। सारी रिचुअल खत्म करने के बाद उस क्रिएचर को उन्होंने तुरंत ही उसकी बॉडी में डाल दिया। क्रिस्टीन चिल्लाती रह गई लेकिन वो लोग जरा भी रहम नहीं दिखा रहे थे। ये सारी खौफनाक चीजें क्रिस्टीन के साथ क्यों हो रही है ये थोड़ी देर
देर में रिवील होने वाली थी। अब सामने की तरफ सैम को देखने के बाद क्रिस्टीन लगातार कहती है कि नील कहाँ पर है। सैम ने अच्छी बात कही कि नील सुरक्षित तो है, लेकिन वो उससे दूर जा चुका है कुछ समय के लिए। बात ये थी कि नील ने जब वो वीडियो देखा जिसमें कि उसने क्रिस्टीन को मार दिया था, तो उसे लगने लगा कि कहीं वो नशे में रियलिटी के अंदर क्रिस्टीन को मार न दे। यही डर के कारण वो थोड़े समय के लिए दूर चला गया। पर सैम उसे भरोसा दिलाती है कि शायद कुछ समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें जो भी हो रहा है वो हेलुसिनेशंस है, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी हो। तो इसीलिए सैम क्रिस्टीन को वापस से उस बूढ़े डॉक्टर के पास लेकर आ जाती है। वो बूढ़ा डॉक्टर अच्छी तरीके से क्रिस्टीन का बॉडी चेकअप करने लगा। थोड़ी देर तक वेट करने के बाद डॉक्टर उसे बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब क्रिस्टीन काफी सोचने लगती है, क्योंकि कुछ दिन पहले वो इसी डॉक्टर के पास आई थी और तब तो प्रेगनेंसी जैसी कोई चीज ही नहीं हुई होती। आखिर 2 दिनों में ये चीजें कैसे पॉसिबल हो गई, किसी को नहीं समझ रहा था। थोड़ी देर में जब वो डॉक्टर क्रिस्टीन की ऑटोप्सी दिखाता है तो पता चला कि उसके पेट में जो बच्चा है वो एकदम अजीब तरीके का है। उसे देखकर क्रिस्टीन काफी डर गई और तुरंत ही वहां से भाग जाती है। उसे कुछ समझ नहीं रहा था, इसीलिए सबसे पहले वो केंडा के पास जाती है, क्योंकि केंडा ही उसे एक ऐसी लेडी लगी जो उसकी मदद कर सकती है। उसे भी कई सारे जादू और स्पिरिचुअल चीजों के बारे में पता था। क्रिस्टीन ने केंडा को सारी बातें बताई कि कैसे उसके साथ अनजान चीजें हो रही हैं और तो और उसका हस्बैंड नील गायब हो चुका है। केंडा को तो शुरुआत से ही सब कुछ पता था, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ बता नहीं रही थी। बट अब जाकर केंडा वो सारी रियलिटी रिवील कर देती है क्रिस्टीन के सामने। उसने बताया कि इस आइलैंड पर जो लोग रहते हैं वो काफी पुराने जमाने के हैं। उनके कबीले वालों में कुछ ऐसे रिचुअल चलते थे जो उनकी जगह को प्रोटेक्ट करते रहते, यानी वो हर साल एक ऐसी लेडी की बलि चढ़ाते जो प्रेग्नेंट होती। और जिस मोमेंट पर क्रिस्टीन और नील इस आइलैंड पर आए तो उन्हें चुन लिया गया था। इसी वजह से उस रात उन दोनों को अजीब तरीके के ड्रग दिए गए। ये दोनों ड्रग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो क्रिस्टीन ने जब वो ड्रग पिया तो वो अजीब तरीके के हेलुसिनेट करने लगी और वहीं नील के ड्रिंक में जो ड्रग मिलाया गया होता है उससे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जैसी चीजें बताई गई थी वैसे ही हुई। नील ने उस ड्रग के नशे में तुरंत ही क्रिस्टीन को मारकर दफना दिया था। पर इस समय जो क्रिस्टीन खड़ी है वो ना तो जिंदा है और ना ही मरी हुई है। वो तो एक ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है जो इन सारी आत्माओं से मिलकर बनी है। जिन अजीब तरीके के लोगों को उसने देखा था वो यहाँ की आत्माएं हैं और उनका मानना है कि इससे उनका पूरा आइलैंड तूफान और बहुत सारी नेचुरल आपदाओं से बचा रहता है। यानी वो चाह कर भी क्रिस्टीन को छोड़ने नहीं वाले। जब तक क्रिस्टीन वो लॉकेट पहने रहेगी तब तक शायद वो सुरक्षित रह सकती है। अब यहाँ क्रिस्टीन तो केंडा से रिक्वेस्ट करने लगी कि वो उसके हस्बैंड को ढूंढने में मदद करे, जिसके बाद वो जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएंगे। केंडा इसके बदले अपने बेटे को बचाने की मांग करती है। उसका भी बेटा कैंसर से जूझ रहा था, पर अगर काम होने के बाद क्रिस्टीन अपना वो जादुई लॉकेट उसके बेटे को दे देगी तो केंडा के बेटे का कैंसर ठीक हो सकता था। ये बात वो कंफर्म कर देते हैं, लेकिन तभी बाहर की तरफ कोई आया। क्रिस्टीन तुरंत ही छुप जाती है। पता चला कि वहाँ पर वो डॉक्टर मौजूद था। वो डॉक्टर तुरंत ही केंडा के पास आया और शायद उसे सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। तुरंत ही उसने केंडा को वहीं पर मार दिया और उसकी जान ले ली। क्रिस्टीन तो ये सब देखकर काफी चौंक गई थी और अब लगता है कि ये डॉक्टर भी उन लोगों से मिला हुआ है। क्रिस्टीन अब जल्द से जल्द एक बंदूक उठाती है और वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। लकीली रास्ते में उसे सैम मिल गई थी जो कहने लगी कि मेरे पास एक कार है और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ। क्रिस्टीन तुरंत ही उसके ऊपर भरोसा कर लेती है और उसके साथ कार में दूर जाने लगती है। अब पीछे की सीट पर उसकी बेटी नेटली भी मौजूद थी। थोड़ी देर बाद नेटली खुद ही उठकर सैम से कहने लगी होती है कि ये वो रास्ता नहीं है जो घर जाता है, यानी वो कहीं और ही उसे लेकर जा रही थी। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्रिस्टीन अब समझ गई होती है। वो तो अब नेटली से पूछने लगी कि तुम्हारी मदर कौन है। नेटली ने साफ कहा कि वो तो जमीन में चली गई। क्रिस्टीन समझ गई थी कि सैम भी कहीं ना कहीं उन सारे लोगों से मिली हुई है। सैम ने भी अब यहाँ पर पूरी सच्चाई उगल दी थी। वो कहने लगी कि ये सारी स्पिरिचुअल चीजें हमारी मदद ही करती हैं। उसने ये बताते हुए कहा कि क्रिस्टीन इससे पहले बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, लेकिन यहाँ आकर सारी चीजें चेंज हो गई। वो आगे चलकर अपनी फैमिली स्टार्ट कर सकती है। वैसे ही सैम के साथ हुआ था, उसे बहुत ही खतरनाक कैंसर होता है, लेकिन जब से वो यहाँ पर इन स्पिरिचुअल चीजों के बीच में आई है उसका कैंसर ठीक हो गया है। लेकिन स्पिरिचुअल चीजें जैसे ही तुम्हारी मदद करती हैं तो एंड में तुम्हारा बलिदान भी मांगती हैं। ये जरूरी होता था सारी चीजों का संतुलन बनाए रखने के लिए। अब क्रिस्टीन यहाँ समझ चुकी थी कि सैम के ऊपर भरोसा करना बहुत ही बड़ी गलती होती है। उसने तुरंत ही अपनी सीट बेल्ट लगाई और बंदूक निकालकर सीधा सैम को शूट कर दिया। सैम वहीं पर मर जाती है और कार का एक्सीडेंट हो गया। क्रिस्टीन कैसे भी करके वहाँ से बाहर निकलती है घायल अवस्था में। उसे अब समझ चुका था कि यहाँ से उसे निकलना होगा, चाहे कुछ भी हो, इस खतरनाक आइलैंड पर वापस नहीं आना है। तुरंत ही फॉरेस्ट में जाकर वो लगातार भागती रहती है, लेकिन अनलकीली वो सारे स्पिरिचुअल वाले लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने क्रिस्टीन
क्रिस्टीन को पकड़ लिया और अपने साथ लेकर चले गए। क्रिस्टीन को फिर से इन्होंने बेहोश कर दिया होता है ताकि उसे कुछ पता ना चले। अब थोड़ी देर बाद क्रिस्टीन को उस जगह पर लाया गया होता है जहाँ एक्चुअल रिचुअल होंगे। जितने भी लोग उस रिचुअल में शामिल थे वहाँ पर वो मौजूद होते हैं। क्रिस्टीन को तो एक पिलर से बांध दिया गया था ताकि वो भाग न सके। वहाँ पर तो मैडी और डॉक्टर के साथ साथ वो सभी लोग होते हैं जिससे कि क्रिस्टीन इस आइलैंड पर आने के बाद मिली थी। यानी हर एक लोग उन चीजों से मिले हुए हैं। क्रिस्टीन को भी समझ में आ चुका था कि ये लोग अब उसे मारने वाले हैं। चाहे कुछ भी हो उसे नील को ढूंढना होगा और यहाँ से निकलना होगा। इस मोमेंट पर क्रिस्टीन को कई सारे विजन भी आते हैं और वो समझ नहीं पा रही थी कि रियलिटी कौन सा है और हेलुसिनेशन कौन सी है। एक विजन में तो वो अपने आप को नील के साथ बीच पर बैठा हुआ देख रही थी। ये वो मोमेंट था जब वो इस आइलैंड पर पहली बार आए थे। वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार जता रहे होते हैं और कहते हैं कि वो आगे फैमिली बढ़ाने के लिए रेडी हैं। भले ही क्रिस्टीन प्रेग्नेंट नहीं हो सकती लेकिन वो कोई चाइल्ड अडॉप्ट कर लेंगे। उस समय के बाद लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर यहाँ तो चीजें पूरी तरीके से उल्टी हो गई हैं। क्रिस्टीन नील को कुछ होने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए जिस पिलर से उसे बांधा गया था वो सबसे पहले मैडी पर हमला करके खुद को छुड़ा लेती है। उसके पास एक नुकीला आयरन रॉड था जिससे कि जो भी पास में आता वो उसे मारने लग जाती। क्रिस्टीन को भी काफी चोट लगी होती है। अब जब वो उस जगह से भागने का ट्राई करने लगी तो वो छोटी लड़की नटेली ये बताती है कि तुम यहाँ से मत जाओ, सारी स्पिरिचुअल चीजें तुमसे जुड़ चुकी हैं और अगर तुम यहाँ से चली गई तो हम सब मर जाएंगे। क्रिस्टीन तो उस बच्ची नटेली को भी अपने साथ बुलाने का ट्राई करती है, बट नटेली भी उन स्पिरिचुअल चीजों में शामिल थी। क्रिस्टीन को अब कुछ समझ नहीं रहा था तो वो अपनी जान बचाती है और वहाँ से निकल जाती है। घने फॉरेस्ट से लगातार ट्रेवल करते हुए आखिरकार वो पानी के पास पहुंच गई और एक बोट में बैठकर वो तुरंत ही आगे की तरफ निकल जाती है। फाइनली क्रिस्टीन उस स्पिरिचुअल चीजों से अलग होकर उस आइलैंड से दूर चली जाती है। अब अगले दिन हमें उस आइलैंड का एक सीन दिखाया गया जहाँ पर काफी बड़ा तूफान आया था। नेचुरल चीजों ने वहाँ की सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर दी होती है और ये होना ही था क्योंकि उन लोगों का रिचुअल पूरा ही नहीं हुआ। सिटीजन्स रिचुअल कंटिन्यू करते थे, तब जाकर ही वो आत्माएं आइलैंड को प्रोटेक्ट करती थी। इस साल वो रिचुअल कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि क्रिस्टीन तो वहाँ से भाग गई होती है, तो इसीलिए पूरा आइलैंड एकदम से बर्बाद हो गया। सारे लोगों की जानें चली जाती हैं और घर एकदम से उजड़ गए थे। दूसरी तरफ हमें क्रिस्टीन दिखाई गई जो कि बोट पर मौजूद थी। चारों तरफ सिर्फ पानी पानी और पता नहीं उसे कोई बचा भी पाएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ रियलिटी पता चली कि क्रिस्टीन तो मर चुकी है क्योंकि उसने अपना लॉकेट बॉडी से निकाल दिया था। जैसा कि केंडा ने उसे बताया था कि तुम ना ही जिंदा हो और ना ही मरे हुए हो। वो तो एक अलग ही दुनिया में थी जो उसकी सोच को आगे बढ़ा रही होती है और जो लॉकेट वो पहनती थी वो एकमात्र जरिया था इन दोनों से कनेक्टेड रहने का। जैसे ही क्रिस्टीन ने उसे निकाला होगा तो वो तड़प तड़प कर वहीं मर गई होगी। देखकर लग रहा था कि सब खत्म हो गया। थोड़े दिनों में क्रिस्टीन के डेड बॉडी के साथ साथ और लोगों को भी किनारे पर लेकर आया जाता है और जैसे ही उस लॉकेट को क्रिस्टीन की बॉडी पर रखा गया तो अचानक से क्रिस्टीन जिंदा हो जाती है। यानी वो फिर से उस नई दुनिया में जिंदा हो चुकी है जो एकदम अजीब थी। शायद वो स्पिरिचुअल वाला श्राप अभी भी उसके ऊपर अप्लाइड होता है। हमारी भी अनजान कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।